हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नीचे से एक लाइन बना के हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है और इसके बाद में टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लंबाई मैंने रखी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर का मेज़रमेंट लिया है मैंने यहाँ पर 5.5 इंच और आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाएंगे, कमर का मेज़रमेंट लेना है, कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब 1.25 इंच पे आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग पूरी कर ली है और अब आपको बैक पार्ट को कट कर लेना है। अस्तर पे बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अस्तर पे कट करने के बाद में हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2 इंच या 2.25 इंच ही लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच नेक की विड्थ रखी है और नेक की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। 3.25 या 3.5 इंच आप ले सकते हैं, जितना भी ब्रॉड पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए सिंपल राउंड शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड नेक बना लिया है और अब इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग मेरी यहाँ पर हो गई है। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो पेस्टिंग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख करके यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। ये देखिए पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें जो बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। इस तरह से हम फैब्रिक को यहाँ पर कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद में एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी आपको अस्तर वाली तरफ ही रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लिया है। हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे और अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर बैक में डॉट लगा देना है। दोनों ही तरफ हमें 4 इंच का डॉट लगा लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रही हूँ। तो कमर पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और इसके बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से इसे अटैच कर देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो बैक पार्ट मेरा बन करके यहाँ पर रेडी हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है पाइपिंग बनाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से गले पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। 1.25 इंच की चौड़ाई में आपको क्रॉस पट्टी लेनी है।
ध्यान रखिएगा गले में पाइपिंग लगाने के लिए आपको पट्टी क्रॉस में ही लेनी है और इसके बाद एक तरफ से पट्टी को ना फोल्ड कर लेना है। एक तरफ से मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है और इसके बाद में ना आपको पट्टी को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर से बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए सिलाई आपकी एक जैसी ही आनी चाहिए जिससे कि पाइपिंग अच्छी बनेगी। पूरी पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है नेक के ऊपर। अब बाहर की तरफ से छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि पट्टी आपकी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ और पाइपिंग बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें पाइपिंग बना लेना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और पाइपिंग बनाते जाना है आपको इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अच्छे से हम पाइपिंग को यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो गले में पाइपिंग लगा लेने के बाद में अब मैं इसका डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो डिज़ाइन बनाना बहुत ही सिंपल है। गले के बीच में से जो फैब्रिक निकला था इसे आपको चौड़ाई में 2 इंच रख करके कट कर लेना है एक सीधी पट्टी। दोनों पट्टी को आपको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पट्टी फोल्ड कर दी है। अब आपको इसे पलट लेना है। पट्टियों को पलट करके सीधा करेंगे। हाथों से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी पलट ली है। ऐसे ही हमें दूसरी वाली पट्टी भी पलट लेनी है। तो दोनों पट्टियाँ मैंने यहाँ पर पलट करके सीधा कर लिया है। इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में आपको सेंटर में एक मार्क कर लेना है दोनों पट्टी के ऊपर। तो दोनों पट्टी पे मैंने मार्क कर लिया है। इसे हम इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं इसे। तो दोनों पट्टी को इस तरह से सेट कर दिया है। अब हमें इसे बैक पार्ट में लगाना है। तो पिन के साथ में पहले हमें इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। ये देखिए पिन के साथ में मैंने इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मैं पूरे नेक पे लगा रही हूँ 1 पैर का मार्जिन लेते हुए जिससे कि पाइपिंग भी अच्छे से सेट हो जाएगी। पूरे नेक पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद में डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन गया है। अब इसके ऊपर मैं एक फ्लावर बना के लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जिस कलर की पाइपिंग बनाई है उसी कलर की एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 12 इंच की। 12 से 13 इंच आप पट्टी की लंबाई ले सकते हैं और चौड़ाई में ये 3 इंच है। तो इस पट्टी को भी आपको पलट करके सीधा कर लेना है अच्छे से और इसे भी फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को फिनिशिंग कर ली है। फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और पट्टी को इस तरह से कर लेना है। पट्टी को इस तरफ से हम एक तरफ से ना स्टिचिंग करेंगे। जहाँ से मार्जिन वाला साइड है वहीं से आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग आपको सुई धागे से करनी है। इसे ना हमें फ्लावर बनाना है। तो इस तरह से आप इसे स्टिच करते जाएं और सुई धागे से आपको इस तरह सिलाई लगाते जाना है। जहाँ से हमने स्टिचिंग करना शुरू करा था सुई धागे से वहाँ तक आपको लेकर आना है। धागे को थोड़ा खींचना है जिससे कि यहाँ पर सल भर जाएंगे। सल भरने के बाद में एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। अब आपको इसे 2-3 बार अंदर बाहर कर लेना है। अच्छे से इसे फ्लावर का लुक दे देना है और अब सुई धागे से ही इसे ब्लाउज़ के ऊपर आपको अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में इसे अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर एक मोती लगा दीजिएगा। तो डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।